सो गाइस, आपको पता है मैंने कीवेस का ये सब ऑफ़र इंस्टॉल किया था मेरे कार में। लेकिन रिसेंटली मैंने यही सब ऑफ़र मेरे एक सब्सक्राइबर को, मतलब 2-3 सब्सक्राइबर को भेजा है। लेकिन उसमें से एक सब्सक्राइबर जो है वो चाहते हैं कि मैंने डिज़ाइन किया हुआ यही एनक्लोजर उनको चाहिए। तो इसीलिए मैं ये सब ऑफ़र उसमें से निकाल रहा हूँ और कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो मैं अभी क्या करूँगा, स्मॉलर बॉक्स में इसको डाल के देखूँगा। मुझे पता है इसके जैसा परफॉर्मेंस नहीं निकलेगा क्योंकि इसका परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल था। विंडशील्ड वॉज फ्लेक्सिंग लाइक क्रेजी एंड आप देख सकते हो ये सब ऊपर बहुत ही यूज है। सॉरी, सब ऊपर एंक्लोजर मैंने फुल साइज़ बनाया था 3 क्यूबिक फिट नेट। यू कैन सी द ब्रांडेड ग्रीन प्लाई MDF हाई क्वालिटी वायर्स। तो ये एल शेप में था, आप देख सकते हो ग्रीन प्लाई की ब्रांडिंग यहाँ पर ग्रीन प्लाई दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये एल शेप में था, एयर पास ऐसे होकर यहाँ से मतलब इस साइड पे पोर्ट है उसका, कुछ इस टाइप का एंक्लोजर है। बहुत ही हैवी एंक्लोजर है, एज गुड एज न्यू। और उनको यही चाहिए तो मैं एंक्लोजर उनको मतलब नेग्लिजिबल कॉस्ट में दे रहा हूँ, बिकॉज शिपिंग कॉस्ट बहुत लग रही है मुझे। तो उसके लिए मैंने ये वेइंग स्केल निकाली थी। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी देखने की कि इस सब ऊफर का वेट क्या है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैवीएस्ट सब ऊफर आई हैड बाय वेट, ठीक है। आप देख सकते हो एग्जैक्ट 15 kg इसका वेट है। 1000 वाट RMS सब ऊफर, ब्यूटीफुल सब ऊफर, ओके। अभी स्टिफनेस थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी स्टिफ। कंडीशन आप देखो, coils are in good shape. टू प्लस टू ओम यू कैन सी, सब कुछ सही है, ग्लू भी सही लग रहा है। 3 इंच से भी बड़ी है वॉइस स्केल, आप देख सकते हो 76.5 mm। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। स्पाइडर की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये पहले बहुत स्टिफ था। ये स्पाइडर ऐसे हाथ से मूवमेंट नहीं होती थी, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। बहुत ही अच्छा सबवूफर है। अभी मैंने ये वेइंग स्केल इसलिए निकाली क्योंकि कल मुझे ये बॉक्स शिप करना है टू पंजाब और मुझे वेट में देखना है इसका कितना है, तो इसलिए मैंने ये वेइंग स्केल निकाली है। देखते हैं बॉक्स का वेट कितना आता है। तो आप देख सकते हैं ऐसे कैंटिलीवर मैंने पोजीशन किया है इसको, पूरा वेट इसको देने के लिए। 25 kg का बॉक्स है ये, ठीक है। पता नहीं ये वेइंग स्केल कितनी एक्यूरेट है, लेकिन 25 kg ही दिखा रही है। अभी ये डोमेस्टिक घर की वेइंग स्केल है, लेकिन ये बॉक्स मेरा पसीना निकाल देता है। रिसेंटली मेरी कार पंक्चर हुई थी तो बहुत तकलीफ़ हुई थी मुझे ये बॉक्स निकालने में। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो नथिंग इज़ बेटर दैन फुल साइज़ एनक्लोजर। आप कोई भी सबवूफर ले लो, DD सनडाउन, अगर आपका बॉक्स कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आपकी इन्वेस्टमेंट, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज यू विल नेवर बी एबल टू snatch out full potential out of your setup. So to have the full potential you should have full size box. बहुत ही अच्छा बॉक्स है। मैं कभी भी बॉक्स मतलब उसकी आइडिया लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, बॉक्स में ऐसा नॉइज़ करके देखता हूँ, फील द बेस। ऐसा आपको गूंज मिलेगी ना बॉक्स के अंदर तो समझ जाना कि बॉक्स बहुत ही अच्छा बजेगा, क्योंकि वाइपर ऑडियो में
वैसे ही गूंज जाती थी और उसका बेस बहुत बहुत ही अच्छा था। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हियर इज द सबवूफर माउंटेड, ओके, दिस इज द फेस एंड सो एयर विल कम फ्रॉम हियर एंड विल बी थ्रोन फ्रॉम हियर। तो इतना लंबा पोर्ट है ना इसका, उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको वाइड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिलेगा। अगर छोटा पोर्ट है तो उसी फ्रीक्वेंसी पे वो लिमिटेड रहेगा जो कि पोर्ट ट्यूनिंग है, लेकिन अगर आप ऐसे लंबा पोर्ट करोगे तो आपको वाइड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिलेगा। मतलब ये इजीली 20 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज तक अच्छा परफॉर्मेंस देता है ये एनक्लोजर। अभी ठीक है, मुझे कोई ऑप्शन नहीं है, उनको ये एनक्लोजर चाहिए तो देना ही पड़ेगा। बाकी अब देख सकते हो इतना साइज़ था, 20 इंच बाय 20 इंच बाय 18। मैं एक बार आपके सामने मेजर करता हूँ। तो जस्ट अभी मैंने मेजरमेंट लिया है 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर, ऐसा है। विड्थ में थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ 60 सेंटीमीटर। तो कुछ इस टाइप की साइज़ है, अच्छा एनक्लोजर है। अगर आपको भी बनवाना है तो आप सेम साइज़ को रेफ़र कर सकते हो फॉर एनी 1000 टू 1500 वाट RMS सबवूफर, ऑलमोस्ट आपको ये चल जाएगा। ऑलमोस्ट 46, मतलब 50 पकड़ के चलो, एंड हाइट इज़ एग्जैक्ट 50। देखो हाइट इज़ एग्जैक्ट 50, 3 cubic feet and the width is 63। 3 cubic feet नेट दिया था मैंने, मुझे अच्छे से याद है सब ऊपर के। मतलब जब भी आप 2.5 3 क्यूबिक फीट ऐसी कैटेगरी में जाते हो, मतलब नेट वॉल्यूम फॉर द सबवूफर, तो आप समझ जाओ कि दैट इज़ अ SPL कैटेगरी। आप नॉर्मल सबवूफर इसे बड़े बॉक्स में डालोगे तो थोड़ा सा अच्छा बूम मिलेगा, लेकिन वो बॉटम आउट हो जाएगा। पायनियर, JBL, सोनी, ये वाले सबवूफर इसमें ट्राई मत करना, क्योंकि वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं। वो इसलिए डेलिकेट होते हैं क्योंकि उनको एफिशिएंसी ज़्यादा मैटर करती है। वो ड्यूरेबिलिटी के तरफ नहीं देखते, वो एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन एंड पीक परफॉर्मेंस की तरफ देखते हैं। मतलब क्या कि अगर आपका कोन वगैरह सब कुछ बहुत ही हैवी है जैसे कि इसका है, तो आप पीक एफिशिएंसी किसी पर्टिकुलर देखो, कोन एकदम डैम्प है, सब मटेरियल एकदम हैवी है, तो होता क्या है, इसका एफिशिएंसी कम हो जाता है लेकिन ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इस टाइप के सबवूफर की सेम इज़ द केस विथ DD सनडाउन। आप देखोगे उसमें, मतलब मैंने सारे ऑलमोस्ट बहुत सारे DD के सबवूफर्स यूज़ किए, उसमें आप देख सकते हो कि ऐसे ही मतलब हैवी डिज़ाइन होता है उनका, और उनकी एफिशिएंसी पायनियर की जैसी नहीं होती। लेकिन पायनियर आपको बहुत ही लाउड बजेगा, DD कार के अंदर अच्छा बजेगा, कार के बाहर इतना दूर तक बेस नहीं जाता उसका, लेकिन पायनियर का बहुत मतलब दूर तक बेस जाता है। दैट इज़ बिकॉज एट पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। अभी की चैम्पियन सीरीज़ अगर आप सब देखोगे, हार्डली क्या 5000 रुपीज़ 6000 रुपीज़ के सब ऊपर है, वो 500 वाट RMS, उसकी एफिशिएंसी देखो, आई थिंक 94 dB एफिशिएंसी है। और मेरे पास पायनियर चैम्पियन प्रो 3003D4 था, उसकी एफिशिएंसी बेस्ट इन क्लास थी आज तक की, मतलब सबवूफर में सबसे ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी है, दैट इज़ 96 dB। ओके, 96 dB का वो सबवूफर था, और उसमें लोज इतने अच्छे आते थे और बहुत दूर तक जाते थे, बहुत दूर, कार के बाहर बहुत दूर तक गूंज चली जाती थी उसकी। दैट इज़ द रीज़न कि एफिशिएंसी अच्छे होने का वो बेनिफिट है। लेकिन वो बहुत ही डेलिकेट था वो सबवूफर। मैं जब भी उसको मतलब डीकैफ वगैरह उस पर सुनता था, बर्निंग स्मेल आता था उसमें से, उस सबवूफर में से।
इस सब ऊपर पे मैं दिन रात बस डीकैफ ही डीकैफ सुनता हूँ, बाकी कुछ नहीं। आप मेरी प्लेलिस्ट देखोगे, सारे डीकैफ बेस बूस्टेड सॉन्ग्स इस पे मैं सुनता हूँ। आज तक इसको कुछ नहीं हुआ। बहुत अब्यूज़ किया मैंने, बहुत अब्यूज़, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इसको। बहुत ड्यूरेबल सब वूफर है, मतलब वो बेनिफिट है हैंडमेड सब वूफर्स का, क्योंकि सब कुछ वो कहीं पर ऐसा मतलब चिंगूसी नहीं करते, सब कुछ एकदम भर भर के देते। हैवी कोन, हैवी वॉइस कॉइल एंड हैवी स्पाइडर, ग्लू भी भर भर के डाल देते। तो वैसा कंपनी का नहीं रहता, उनको वेट प्रिसाइज वेट चाहिए, इसलिए वो सब कुछ एकदम प्रिसीजन से करते हैं। वेट एकदम रेस्ट्रिक्टेड होता है, और इसीलिए उन्होंने मैनुअल में क्लियरली लिखा होता है कि डू नॉट प्रोवाइड RMS वैटेज मोर देन रिकमेंडेड। ओके, तो उनका रिकमेंडेड वैटेज जो अगर 500 वाट RMS का सबवूफर है, वो हमेशा बोलेंगे कि उससे कम का एम्पलीफायर यूज़ करो। लेकिन हम इन जनरल क्या करते हैं SPL वर्ल्ड में, अगर ये 1000 का है तो मेरा एम्पलीफायर आप देखोगे 1100 वाट RMS का है, और वो उससे ज़्यादा ही देगा, क्योंकि मेरा पावर सप्लाई स्ट्रांग है। तो वैसे हमारा कैलकुलेशन होता है SPL वर्ल्ड में, लेकिन ब्रांड्स का वैसा नहीं होता। ब्रांड्स बहुत ही अलग तरीके से सोचते हैं। तो दैट वाज ऑल। ये बॉक्स कल शिप हो जाएगा। अगर आपको भी कुछ लेना है, सबवूफर, एनक्लोजर, एनीथिंग, प्लीज़ पिंग मी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सॉरी फॉर मेकिंग द लेंदी वीडियो, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म रिव्यू देना था मेरे एनक्लोजर एंड सबवूफर के बारे में। दैट्स ऑल, थैंक यू।